हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो अपना आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो टॉपिक है अपना हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, वो टॉपिक हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक है अपने पास हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। इफ वी से हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स सिंपली वी कैन से दैट सॉल्ट react with water, and we can say this reaction is just, you can say, reverse of neutralization reaction. Okay, इसमें क्या होता है? सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर जब करता है, क्या करेगा? ये एसिड और बेस बनाएगा, हम कहते हैं यहाँ पे। So you can say it is just reverse of, you can say, neutralization reaction. ठीक है ना? Now if we say that if we have any salt, we all know in general जो हम पहले पुट करते हैं वो हमारा कैटाइन होता है, और जो हम बाद में पुट करते हैं अपना वो जनरली हमारा क्या होता है? एनाइन। कुछ एक्सेप्शन भी है हमारे पास, बट जनरली हम बात करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी हम बात करते हैं कैटाइन हाइड्रोलिसिस के बारे में। ठीक है, इट इज कैटाइन हाइड्रोलिसिस। कैटाइन हाइड्रोलिसिस, ये मान लीजिए ए प्लस बनता है, जैसे मान लीजिए ये बी नेगेटिव बनता है, नेगेटिव हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ए प्लस का जब आप कर देते हैं हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर के संग कराएंगे, जब उसकी रिएक्शन आप क्या मिलेगा आपको? देखिए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा इसके पास। ठीक है, तो इट विल फॉर्म एच प्लस आयन, और जब एच प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा? हम कह देंगे भाई वहां पर वो एसिड होगा, जो फाइनल बनने वाला आपका सोल्यूशन, इट विल बी एसिडिक नेचर का होगा। और अगर वो एसिडिक नेचर का बनेगा तो हम क्या करेंगे? जो पीएच होगा इट विल बी लेस देन 7, कह सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है ना? इस तरह से हम बात करते हैं कि भाई मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एनाइनिक हाइड्रोलिसिस की, अगर आपसे जब हाइड्रोलिसिस किसका होगा? एनाइन का होगा, then what will happen? So it is anion we have, you know, now the water, it is hydrolysis। और देखिए, क्योंकि अब जो आपके पास एनाइन है वो नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? यहाँ पे H प्लस जो पार्ट है वाटर का वो आएगा, और यहाँ से OH माइनस मीन हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होंगे। ठीक है, तो क्या होने वाला है कि जो बनने वाला अपना फाइनल सोल्यूशन वो कैसा बनेगा? इट विल बी बेसिक नेचर, एंड इफ इट इज बेसिक देन इट्स पीएच विल बी ग्रेटर देन 7 डेफिनेटली। ओके, चलिए, इसमें हम बात करते हैं जो हमारे पास सॉल्ट है, हम जिसका करेंगे हाइड्रोलिसिस, हमारे पास अगर हम कहें तो 4 तरह के सॉल्ट होते हैं बेसिकली। जो सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास 4 तरह के सॉल्ट हैं। कैसे कैसे, जरा गौर कीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा हम कहते हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है सॉल्ट के बनने के लिए। ठीक है, तो इन जनरल हम बात करें इस सबसे पहले टॉपिक की, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, तो इसमें ध्यान रखेंगे नो हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं सॉल्ट की जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, तो हमारे पास मिलेंगे क्या? चलो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। पहले हम बात कर रहे हैं, वी कैन से हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो भाई पहली बात तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं हमारे पास, अगर हम बात करें तो दैट वी ऑल नो HCl, HNO3, H2SO4, HI, HClO4, है ना, HBr। ये कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो हम कहते हैं। सेम है, हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं, जैसे तो वी हैव NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH ट्वाइस। अब इसमें से कोई सा भी सॉल्ट बन जाए इनके मिक्स होकर आपस में, जैसे अब सॉल्ट आप कोई लो, एक कैटाइन एक आयन लेकर बना सकते हैं। यानी कि हमारे पास जैसे हमने कह दिया NaNO3, KSO4, ठीक है, BaCl2, कुछ भी सकता है। मतलब एक इधर से कैटाइन लेंगे आप, यहाँ से आयन लेंगे आप, और मिक्स करके बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो भी सॉल्ट बनेंगे वो सारे कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं Na2SO4, हमने सॉल्ट लिया है और हमने इसका किया है हाइड्रोलिसिस, देन व्हाट हैपन? इट विल फॉर्म NaOH एंड H2SO4। इसको बैलेंस कर लीजिए आप, लाइक दिस। ओके, so now take a look here, it is strong base, it is strong acid। तो स्ट्रॉन्ग एज एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो हमारे होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, हम क्या लिख देंगे नोट में टॉपिक, क्या लिख देंगे आप? दिस सॉल्ट विल नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर। इसका कोई हाइड्रोलाइजेशन नहीं पाएगा, मतलब हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा? तो इट्स pH विल रिमेन 7 क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। तो क्या हो गया यहाँ पे? प्रॉपर प्योर न्यूट्रलाइजेशन हो गया होगा। ठीक है, इसलिए नहीं बन पाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर हम। तो जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास कि भाई हमारे पास जो सॉल्ट है वो कैसा है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बन रहा है। वो टॉपिक हम लोग करते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए ध्यान दें। नाउ द सेकंड वी हैव दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, चलिए अब हम अगर देखें, क्योंकि हमारे पास देखिए जो सॉल्ट बन रहा है वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला है, यानी कि उसका जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा? बेसिक रहने वाला है। और इसका अगर बेसिक नेचर है तो मतलब क्या रहेगा? पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। ठीक है, अगर हम बात करें वीक एसिड हमारे पास जैसे HCN, CH3COOH, एसिटिक एसिड, HOCN, मैथनोइक एसिड, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस तो आपको बताया थे NaOH, KOH, BaOH ट्वाइस। ठीक है, अब इनसे मिलकर हमारे जो भी सॉल्ट बनने वाले हैं जैसे NaCN, ठीक है, CH3CONA, BaCN2, इस तरह से कोई भी। ठीक है, अब ध्यान रहे जो सॉल्ट है हमारा वो डिसोसिएट तो कैसा होगा? 100% होगा, हम कहेंगे उसको ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए हमारा जो यहाँ पर हम सॉल्ट ले रहे हैं अपना वो है CH3COONA, इसका नाम क्या है? सोडियम एथानोइड इसका नाम है, आपको बताऊँ उसको। ठीक है, चलिए अब क्या होगा जी? और हम देखें यहाँ पर तो जो वीक पार्ट होता है उसी का होता है एक्चुअल में हाइड्रोजन बात। स्ट्रॉन्ग का तो हो गया जानते हैं, तो सोडियम कहाँ से आ रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस या एसिड से जो पार्ट आता है उसका नहीं होता है हाइड्रोलिसिस, जानते हैं। जो वीक पार्ट है उसी का होगा हाइड्रोलिसिस। तो इसमें वीक पार्ट क्या अपना एनाइन, ठीक है, जो कि एसिड से आ रहा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एनाइनिक हाइड्रोलिसिस की हम यहाँ पे बात करेंगे पहली बात तो। ठीक है, अब समझिए जब डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या बनाएगा? CH3COO नेगेटिव। ठीक है, और अपना वाटर आएगा यहाँ पे। ठीक, इट विल फॉर्म CH3COOH प्लस OH माइनस। ठीक है, इसमें ध्यान रखना जो अपना सोडियम है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, आप जानते हैं। ठीक है ना, चलिए तो क्या होगा भाई टॉपिक अपना? जैसे हम बात करें इनिशियली हम बात कर लेते हैं कि टाइम जीरो है अगर। ठीक है, जब टाइम जीरो रहेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, सोच जरा। उस समय हम कह सकते हैं कुछ भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन होने वाली है वो किसकी है? केवल हमारे पास सॉल्ट की है। ठीक है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो। जब कुछ टाइम डिसोसिएट मतलब हो जाएगा, प्रोसेस चलेगा आगे, तब क्या हो जाएगा भाई कि ये सी में से सी एच लेस हो जाएगा, हम कहेंगे बाय डिसोसिएशन। ये सी एच बनेगा, ये भी सी एच बनेगा। वाटर हम जानते हैं कॉन्स्टेंट रहने वाला है क्योंकि मिलते हैं एक्सेस अमाउंट में। ठीक है ना, तो अगर क्या होते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट की हम बात करें तो हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट यही मिलेगा, देखिए। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, क्योंकि हम एच को शिफ्ट कर रहे हैं ए के पास, ध्यान रखना। तो हमें मिल जाएगा CH3COOH अपॉन में CH3CO नेगेटिव। तो इसका हम कह देंगे भाई दोनों मिला के क्या हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, एक्सेस हमने रखा अपन ने, और ये के कांस्टेंट होता है हम जानते हैं, तो हम कह देंगे KH मिल रहा है, हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं इसको हम लोग। तो CH3COOH अपॉन CH3COO। ठीक है, अभी एक चीज में और हम करें, वैल्यू पुट कर लें इसकी अगर, तो इट विल बी C² H² अपॉन में 1 माइनस H, ये मिल जाएगा अपने को। अगर हम एसिटिक एसिड की अगर बात करते हैं, क्योंकि वीक एसिड हम जानते हैं जिसका डिसोसिएशन होता है, तो डिसोसिएट कैसे होता है ये आप जानते हैं, इस तरह से डिसोसिएशन चलता है इसका। तो अगर मैं यहाँ पे इसके लिए Ka निकालता हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, मुझे क्या मिलने वाला है? अपॉन में CH3COOH, ये मिल जाएगा बेटा। जरा ध्यान देना, मैं अगर इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह दूं तो क्या है, जरा गौर करना। मैं कह रहा हूँ KH इंटू Ka, यहाँ पे क्या हो, जरा गौर करना। CH3COOH OH माइनस अपॉन में CH3COO नेगेटिव, मिल जाएगा बेटा अपने को। और इसको मैंने कहा Ka से इंटू करने के लिए, ध्यान देना। तो CH3COO नेगेटिव H प्लस अपॉन में CH3COOH।
क्या हुआ देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, मतलब हमें क्या मिला केवल OH माइनस इंटू H प्लस, ये मिल जाएगा बेटा। अरे सोचो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है KW के इक्वल, यस और नो। तो अगर मैं KH निकालना चाहूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आयनिक कांस्टेंट एज प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिवाइड बाय K मिल जाएगा फॉर्मूले पे। तो एक तो ये फॉर्मूला आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं इस वाले फॉर्मूले को आगे यूज करने वाला हूं, ध्यान देना। इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे, यहीं पे तो हमें क्या मिला देखिए, CH² अपॉन में 1 माइनस H मिल जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये मिल गया एक्चुअली, अगर कहें तो KH इज इक्वल टू, ठीक है। अब जरा यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, देखिए होगा क्या कि अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, मान लीजिए मैं पहले चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, फिर आप देख पाएंगे टॉपिक अच्छे से। KH था अपना CH² और 1 माइनस H। नाउ अप्रोक्सीमेशन में यूज कर रहा हूँ इसमें, ध्यान रखना, यहाँ पे यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में क्या मानते हैं बेटा कि जो हमारे H की वैल्यू है वो वेरी मच लेस देन 1 है, सो वी कैन अज्यूम 1 माइनस H विल बी नियरली इक्वल टू 1 बेसिकली। तो मैं इसको यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे क्या मिल जाएगा, KH विल बी CH², ठीक है। तो अगर मैं H² निकालना चाहता हूँ तो इट विल बी KH अपॉन C, और मैं अगर H निकालूंगा तो इट विल बी KH अपॉन C अंडर रूट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे ध्यान देना। ये आपका आ गया हाइड्रोलिसिस की वैल्यू, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें इधर, ये देखिए देख रहा है, ये OH की जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो क्या आ रही है, तो हम क्या दे सकते हैं भाई, OH जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है CH, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो H का हमने निकाला फॉर्मूला वाला, मैं इसको पुट कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना, KH अपॉन C। इसको थोड़ा और चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। आपको याद होगा तो हमने भी KH को पहले पीछे क्या प्रूव किया था, KW अपॉन में K पुट किया था, तो मैं वो पुट कर रहा हूँ, और C को अंदर लेके तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इट इज KW इंटू C और इंटू C स्क्वायर क्योंकि बेटा ये अंदर जाएगी रूट के, तब जानते हैं कोई भी वैल्यू अगर रूट के अंदर 2 बार है तो वो एक बार बाहर आ जाती है, तो हम क्योंकि बाहर से इसको अंदर लेके तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो ये वाला C से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें OH कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मिल रही है अभी, इतनी आ गई वैल्यू, जरा गौर करें, KWC अपॉन में K। एक बात और ध्यान रखना इस बात का, हम ये जो है ना, ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कब कर सकते हैं, केवल उसकी भी कंडीशन है कि जब हमारे पास H की वैल्यू लेस देन 0.1 आती हो, और आप H का निकाल रहे हैं परसेंटेज मान लीजिए, तो वो वैल्यू लेस देन 10%, दोनों एक ही वैसे तो कहा जाए तो, पर आप इसको समझ सकते हैं, अगर वैल्यू क्यों देख रहे हैं आप H की, तो 0.1 से कम आनी चाहिए। अगर आप परसेंटेज देख रहे हैं मान लीजिए, तो वो 10% से कम ही होना चाहिए, तभी हम ये वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर H जो वैल्यू है वो 0.1 से ज्यादा आ रही है, या हम कहते हैं H का जो परसेंटेज है वो 10 से ज्यादा आ रहा है, तो फिर हमें इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा, हम फिर इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। फिर हम यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे अपनी, फिर यहीं से सॉल्व करके इस वैल्यू को, है ना, जैसे निकालते हैं सॉल्व करके, फिर आपको वहां से निकालना पड़ेगा। चलिए, तो हमारे पास OH आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई हमारे पास अगर हम बात करें POH का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज माइनस लॉग OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो POH अपने पास आ गया माइनस लॉग OH आयन, ठीक है जी। अब आप इसमें क्या करेंगे, OH की जो वैल्यू है उसको पुट कर सकते हैं बेटा, इट विल बी माइनस लॉग अंडर रूट KW इंटू C अपॉन में K, तो इट विल बी माइनस लॉग KW माइनस लॉग C, और ये हो जाएगा माइनस लॉग के। जरा गौर करिए बेटा, जब ये के ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस की आएगी, उसको मैंने इस लॉग के आगे शिफ्ट किया तो माइनस बन गया है, ठीक है। ये क्या जाएगा, इट इज माइनस के डब्ल्यू होता है आपका पी के डब्ल्यू, ठीक है। और ये माइनस ये वाला, तो इसको पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लॉग सी और माइनस पी के, और इन सभी के बाहर आप पुट कर देंगे 1/2। 1/2 कहां से आ रहा है, गौर कीजिएगा, इसके आपके ऊपर रूट, इसको ओपन किया ना क्योंकि, तो ये आ गया यहाँ पे। पी के डब्ल्यू क्या होता है 14, ठीक है। तो इसको हम अगर सब में अंदर इंटू कर देते हैं तो 14 ए, इट इज पीओएच। ये है अपना फॉर्मूला फाइनल, देखें ध्यान से। पर क्वेश्चन में क्या करता है वो आपसे पीएच पूछता है, पीओएच तो बहुत कम पूछेगा, वो पीएच पूछेगा आपसे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसको, सोचो देखिए, हम कहते हैं 14 माइनस पीओएच कर देंगे जवाब, तो आपको क्या मिल जाएगा, पीएच मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो मतलब 14, फिर इन सबको माइनस करना है आपको, तो क्या बचेगा फिर भी देखिए 14 माइनस 7, अब ये क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 लॉग सी, फिर ये भी जाएगा प्लस 1/2
पीके, ध्यान दें मैं इसको 14 माइनस पीओएच, मैं इस वाले फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 7 प्लस 1/2 लॉग सी 1/2 पीके, ये अपना फॉर्मूला आ गया फाइनल। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना। अगर आप ऐसे ही निकालते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ, ध्यान देना, ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के लिए, ठीक है, तो वहां पर जो आपका पीएच का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 7 माइनस 1/2 लॉग सी पी के बी। ठीक है, इसमें ध्यान रहे जो सी है यहाँ पर, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनाइन, और यहाँ पर जो सी है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्वेश्चन है आपके पास 0.2 m अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है अपने पास, जिसके लिए आपको के बी गिवन किया गया है 2 × 10⁻⁻5। ठीक है, चलिए अब कहा गया है आपसे कि इसका बताइए आपके भाई पीएच कितना होगा, या पहला तरह से देते हैं, पहले आपसे पूछा गया है कि केएच कितना है, पहले वो बताइए, फिर पूछा गया आपसे H प्लस कितना है वो बताइए, ठीक है, फिर पूछा गया है आपसे कि भाई पीएच कितना होगा वो बताइए। चलिए ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की फिगर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केएच फाइंड करना है आपको। केएच क्या था, अगर हम बात देखें, देखिए ये जो अपने पास है ये कैसा है, ये है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा है, ठीक है ना। तो केएच अपना क्या होता है, जो भी वीक है वो अपॉन में आने वाला है, के डब्ल्यू अपॉन में के बी। अगर ये बना होता वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, तो जो वीक है मतलब एसिड तो वो आता है यहाँ पे, पर अभी क्या है वीक बेस हम देख पा रहे हैं, तो हो जाएगा के डब्ल्यू अपॉन के। के डब्ल्यू कितना होता है तो फिक्स है, आप जानते हैं, और जो के बी है वो आपको गिवन किया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग फटाफट से, क्या होगा 2 5 10, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 9, और एक बार आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें भाई एच प्लस क्या होगा, एच प्लस होगा सी एच, तो सी तो है, एच नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, पहले में एच निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एच का फॉर्मूला क्या था अपने पास, एच का फॉर्मूला था के एच अपॉन में सी, के एच हम निकाल चुके हैं अभी, दिस वन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन जो कितनी है 0.2, इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, करिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो ध्यान से गौर करना, ऊपर आएगा 10/2, 10/2 कहां से आ गया जरा गौर करना, ठीक है, नीचे क्या है 0.2 था, तो पॉइंट का मैंने पहले 1 लगाया ऊपर, और फिर एक डिजिट थी तो मैंने 0 लगा दिया उसके लिए, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लिया मैंने, इस तरह से आएगा। ठीक, तो दो बार देखिए 5 आ गया अंदर, और 10 की पावर 10 है, तो आंसर क्या जाएगा 5 × 10⁻⁻5। हमें निकालना है एच प्लस, एच प्लस क्या है सी एच हम जानते हैं, ठीक है ना, तो एच प्लस जब निकालना है अपने को, इट विल बी सी एच, सी कितना है 0.2, एच कितना निकाल लिया आपने 5 × 10⁻⁻5, इसको सॉल्व करिए, तो 5 2 10, तो ये तो 1 हो जाएगा मतलब यहाँ से, तो अपना जो सी एच है वो कितना आ गया 10⁻⁻5 आ गई वैल्यू अपने पास, ठीक है ना। अभी निकालना है अपने को, हमें निकालना है पीएच, ठीक है, पीएच क्या होता है माइनस लॉग एच प्लस, ठीक, तो माइनस लॉग 10⁻⁻5, इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, तो 5 लॉग 10 कितना होता है 1, क्वेश्चन है 0.1 मोलैरिटी का हमारे पास अमोनियम सल्फेट एक सॉल्यूशन है, और हमें निकालना है इसका पीएच, ठीक है। अब देखिए हमने कहा अमोनियम सल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 m है, इसका मतलब ये तो 0.1 m ही रहने वाला है, इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी बताइए, तो जो अमोनियम आयन है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो आएगी 0.2, फिर इसके 1 मॉलिक्यूल के डिसोसिएट होने से ये तो 2 मोल बनेगा ना बेटा, बात समझे, तो वही ये के बी जो है इसका मान लीजिए आपको गिवन किया गया है, के बी है आपके पास वही तो पहले गिवन था, इट इज 2 × 10⁻⁻5, अब इससे आपको पीएच निकालना है, ठीक है, तो पीएच जो आएगा वो भी यहाँ पे 5 ही आएगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन 2 जो दी है वो यहाँ पे 2 ही रखी थी पहले से, तो बट ये जो थी ना चीज ये वाली स्पेशली दिस वन, कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 होगी, हमें ये सिखाना था आपको इस समय, तो क्योंकि क्या होता है कि बच्चे ना इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 लेके जो ना सॉल्ट उसी की वजह पुट कर देते हैं यहाँ पे, बट ऐसा नहीं होता, हमने लिखा भी आपने देखा होगा, जो पार्ट वीक जहाँ पे आपके पास वीक कैटाइन है, तो कैटाइन की कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे सॉल्ट में वो चाहिए हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है छोटा सा यहाँ पे, और उसमें थोड़ा
एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीखेंगे आप, ठीक है, ध्यान दें। 1 liter of 0.4 m ammonium hydroxide is mixed with 1 liter of 0.4 m HCl। के भी गिवन किया गया है आपको 2 into 10 to the power -3 for ammonium hydroxide, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड pH, pH निकालना है, ठीक है। तो जो मेन प्रॉब्लम है मैं वो आपको बता रहा हूँ, बस बाकी टॉपिक सॉल्व कर लेंगे आप लोग इजीली, क्योंकि बट जैसे मान लीजिए हमने कहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड H2O। इनिशियली आप देखते हैं ये वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब ये 0 पर रहेगा तो ये 0.4, ये भी 0.4, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम पे जाएगा ये, तो ये 0 ये 0, तो ये बनेगा 0.4। देखिए क्योंकि दोनों के 1 1 मोल ही कर रहे हैं रिएक्ट और ये 1 मोल बन रहा है, तो ये 0.4 है जैसे हमने रखा है फॉर्मुलेटिव वाइज देखा, तो दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, ये पे बनेगा 0.4 है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो वो कितनी हो जाएगी, इट इज 0.4 अपॉन में 2, इट मीन्स 0.2 आएगी वैल्यू, ध्यान रखना। ऐसा कैसे हुआ, देखिए यहाँ बेशक 0.4 आपको दिख रहा है, ठीक है, मोल वाइज, लेकिन हमने क्या किया, दोनों को मिक्स किया ना बेटा, तो दोनों का वॉल्यूम भी तो ऐड हुआ होगा, तो वॉल्यूम बढ़ा है तो कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो जाएगी ना। तो अमोनियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो 0.2 ही आ रही है। तो इस तरह जब ना, ये हमने किया सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, इसका पूरा सॉल्व करेंगे आप, तो पीएच जो आएगा इसका वो 5 ही आएगा, जैसे पहले निकाल रखा है सारा सिस्टम से, वैसे निकालना पड़ेगा आपको, और जो आंसर आएगा वो प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, 5 ही आने वाला है ध्यान से, क्योंकि हमने यहाँ पे ए और सी की वैल्यू सेम ही ली हुई है, ध्यान रखना चीज का। बट मेन चीज थी ये वैल्यू सिखानी है आपको, ठीक है। चलिए ओके बेटा।